हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैगलिंग। यूनिट 4 का टॉपिक है। तो देखो क्या होता है। आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ऑल हैविंग द सेम इनिशियल वेलोसिटी डू नॉट ऑल हैव द सेम रेंज। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेंज एनर्जी रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। उसमें इफ यू रिमेम्बर हमारे पास में रेंज जो आया था वो प्रोपोर्शनल आया था m अपॉन जेड स्क्वायर के, और अपन ने देखा था कि r1 अपॉन r2 मतलब दो डिफरेंट पाथ के लिए अगर अपन ये देखते हैं तो m बाई जेड वन स्क्वायर फॉर पार्टिकल 1 डिवाइडेड बाय m बाई जेड स्क्वायर फॉर पार्टिकल 2। सो और ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन तब आया था जब दोनों पार्टिकल्स के पास में सेम इनिशियल वेलोसिटी थी। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था रेंज एनर्जी रिलेशनशिप में। ध्यान रखना कि अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी हो तभी भी दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हो उनकी रेंज डिफरेंट आती है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ऑल हैविंग द सेम इनिशियल वेलोसिटी डू नॉट हैव द सेम रेंज. It is found that range are distributed over a small interval about the mean range. मतलब ये देखा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेंज का, एक मीन रेंज होती है, उसके दोनों साइड में हमें रेंज की वैल्यूज मिलती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेंज स्ट्रैगलिंग। तो आपके पास अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो आपको बस यही देखना है कि सेम इनिशियल वेलोसिटी होने के बावजूद हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होते हैं दे डू नॉट हैव सेम रेंज, और जो रेंज होती है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक मीन रेंज के दोनों साइड में, और इसे हम बोलते हैं रेंज स्ट्रैगलिंग। ओके, now since the number of collisions is large and are independent to each other, hence the distribution may be expected roughly to be Gaussian. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसा होता है, तो वहां पे जो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ कोलिजन होती रहती है। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि गैस के पार्टिकल्स के लिए मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था जिसमें गाउशियन ग्राफ आता है। उसमें उन्होंने कहा था कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ कोलिजन करते रहते हैं, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में वो गाउशियन होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। द रेंज स्ट्रैगलिंग में बी ड्यू टू सेवरल इफेक्ट। ये जो रेंज स्ट्रैगलिंग होती है इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला देखो, इन कंप्यूटिंग द रेंज it is assumed that the particle follows a straight path. Actually the particle follows a zigzag path and the measured range will be less than the actual range. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेंज स्ट्रैगलिंग आती है ये क्यों आती है? एक्चुअल में जब हमने रेंज कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेम्बर हमने रेंज कैलकुलेट करते टाइम पे ये माना था कि सपोज हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेल है जिसमें वो पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिनके साथ कोलिजन करना है इंसिडेंट पार्टिकल को। इंसिडेंट पार्टिकल जो था वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, जबकि एक्चुअल में इस पार्टिकल का अंदर जब कोलिजन होता रहता है तो इसका पाथ जो होता है वो जिगजैग होता है। हमारे पास यहाँ अप्रोक्सीमेशन हमने स्ट्रेट लाइन का लिया था, जबकि एक्चुअल में वो जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। तो जो मेजर्ड रेंज आती है वो एक्चुअल रेंज से डिफरेंट आती है। ये एक रीजन होता है रेंज स्ट्रैगलिंग का। सेकंड देखो, इन कंप्यूटिंग द रेंज एवरेज बिहेवियर ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज अस्यूम्ड, बट देयर आर फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी लॉस्ट बाय एन आयन इन ईच कॉलिजन एज वेल एज द फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट पाथ लेंथ। जब रेंज हमने कंप्यूट किया था तो हमने क्या किया था, पार्टिकल का एवरेज बिहेवियर लिया था, जबकि जो एवरेज बिहेवियर लेने के बावजूद हमें करना क्या था, हमें इंडिविजुअल जो कॉलिजन होनी थी हर कॉलिजन में उसका बिहेवियर कैसा आता है उसको कंसिडर करना था। पर हमने इंडिविजुअल बिहेवियर ना लेके पूरे कॉलिजन्स जो है उनका एवरेज बिहेवियर ले लिया था, इसलिए हमारे पास रेंज स्ट्रैगलिंग आया है। थर्ड हमारे पास क्या है, डेंसिटी इन होमोजेनेटिक्स इन द अब्सॉर्बिंग मटेरियल कैन लीड टू स्ट्रैगलिंग इन डिफरेंट पार्टिकल ट्रेवर्स द सब्सटेंस एट डिफरेंट प्लेसेस। हमारे पास में जो मीडियम होता है जिसमें हमारा रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है, अगर उसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कई जगह अलग अलग होती है, तो हमने तो उस डेंसिटी के इन होमोजेनिटी को कंसीडर ही नहीं किया था, हमने तो होमोजेनस मान के और फिर रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर रेंज स्ट्रेगलिंग। फोर्थ हमारे पास में क्या आता है, as a multiply charge particle slows down, it picks up electrons from the absorber. This process is also a statistical one. मतलब जो
जैसे चार्ज पार्टिकल स्लो डाउन होता है मीडियम के अंदर, वो अब्जॉर्बर में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो स्टैटिस्टिकल होता है, यानी कि रैंडम होता है। स्टैटिस्टिकल का मतलब काफी हद तक रैंडम होना होता है। तो ये कुछ रीजंस है। अब जो प्लॉट है हमारे पास में यहाँ पर, ये देखो, ये प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज स्ट्रेगलिंग और रिलेटिव काउंट रेट, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, और दो कर्व है यहाँ पर ए एंड बी, दोनों के बारे में पढ़ते हैं नाउ। अ प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बीम penetrating to a certain depth gives the curve as the shown in the figure 3.5. क्या है? Plot of number of particles in the beam penetrating to a certain depth. हमारे पास में जो y एक्सिस है वो क्या बता रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पर आपका मीडियम है और ये रेडिएशन है इंसिडेंट, इसमें जो पार्टिकल है, सपोज करो इसमें 100 पार्टिकल है, लेकिन आपने फिक्स कर दिया कि 3 मीटर डिस्टेंस को पेनिट्रेट करने वाले पार्टिकल को ही काउंट करना है। जो पार्टिकल 3 मीटर से पहले ही रुक जाएंगे उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। सो ये आपकी जो 3 मीटर डिस्टेंस है, ये एक पर्टिकुलर डेप्थ हो गई। इस पर्टिकुलर डेप्थ को क्रॉस करने वाला या पार करने वाला पार्टिकल हमारे काउंट रेट में इंक्लूड होगा, अदरवाइज वी विल नॉट इंक्लूड दैट पार्टिकल इन द काउंट। तो हमारे पास 100 में से मान लीजिए 70 पार्टिकल्स ऐसे थे जो 3 मीटर से ज्यादा ट्रेवल कर गए, और 30 पार्टिकल ऐसे थे जो बीच में रुक गए। तो काउंट रेट कितनी हो गई हमारी? 70 हो गई। यहाँ पर आपको वाई एक्सिस में समझ में आ गया होगा रिलेटिव काउंट रेट क्या है। सो अ प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, अब समझना, अ प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किस में है? इन द बीम, बीम के पार्टिकल्स है, पेनिट्रेटिंग टू अ सर्टेन डेप्थ, किसी पर्टिकुलर डेप्थ को पार करने वाले या पेनिट्रेट करने वाले पार्टिकल्स हैं, वो गिव्स द कर्व एज शोन इन द फिगर 3.5. नाउ आरएम ऑफ द पॉइंट पास्ड बाय हाफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द मीन रेंज। यहाँ पर आरएम क्या है? ये आरएम जो है, दिस इज मीन रेंज। अब मीन रेंज की डेफिनेशन क्या बोली है? द पॉइंट जो यहाँ पे आपको आरएम मिल रहा है, ये क्या बता रहा है कि हाफ, इट इज द रेंज जो आधे पार्टिकल क्रॉस कर गए। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर आपने मीडियम लिया है तो सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आरएम है, करेक्ट, और आपके इंसिडेंट रेडिएशन में पार्टिकल थे 50, तो ये वो रेंज होगी, यानी ये वो डिस्टेंस होगी जो 25 पार्टिकल क्रॉस कर जाएंगे। यानी इंसिडेंट कितने करवाए? 50, 50 का हाफ कितना हुआ? 25। तो 25 पार्टिकल जितनी डिस्टेंस को पेनिट्रेट कर जाएंगे वो डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आरएम, और इसे मीन रेंज कहते हैं। अब आपको इसकी डेफिनेशन शायद वापस समझ में अच्छे से आएगी। देखो, आरएम इज ऑफ द पॉइंट पास्ड बाय हाफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द मीन रेंज, ठीक है। नाउ REX क्या है? REX क्या है? At which the tangent at the point passed by half the particle intersects with the axis of x. हमारे पास में जहां पर हमें RM मिलता है वहां पर हमें क्या करना है? जो कर्व मिला है उस कर्व में हमें सबसे पहले कर्व प्लॉट किया हमने, है ना। RX और RM के बीच में रिलेशन मुझे बताना है। सबसे पहले हमने कर्व प्लॉट किया, कर्व हमारा कुछ इस तरह से आया, ठीक है। कर्व हमारे पास इस तरह से आया, हमें आरएम यहाँ पे मिला। आरएम का मतलब समझ में आ गया, मीन रेंज है। तो फिर हमने क्या किया, इस मीन रेंज को देखा, कर्व को ये कहाँ पर कट कर रहा है, कर्व को ये यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट पी पे। अब क्या करना है, इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट जो होगी वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं REX। आ गई बात समझ में? मीन रेंज आपके पास जिस पॉइंट पर मिल रही है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उसे हम REX बोलेंगे। ओके, एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। तो यहाँ पर समझ में वापस पढ़ देती हूँ मैं, ये देखिए, द REX एट विच द टेंजेंट एट द पॉइंट पास्ड बाय हाफ द पार्टिकल, क्योंकि आरएम आपको कहाँ मिला? हाफ पार्टिकल ने जो डिस्टेंस क्रॉस किया था, इंटरसेक्ट विद द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के साथ। ये देखो टेंजेंट है, यहाँ पे मैं रेड कलर से बता रही हूँ आपको, ये देखो टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट बेसिकली ड्रॉ किया गया था जहां पे आपको ये यहाँ पे आरएम को वर्टिकली अगर मैं बोलूं तो वर्टिकली यहाँ पे कट किया गया था, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। जो इनमें डिफरेंस आता है, द डिफरेंस बिटवीन आरएम एंड REX इज द मेजर ऑफ रेंज स्ट्रेगलिंग पैरामीटर। आपका जो रेंज स्ट्रेगलिंग है वो कितना है, ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस का डिफरेंस बताएगा।
ठीक है। नाउ द स्लोप ऑफ नंबर डिस्टेंस कर्व, हमारे पास में यहाँ पे है वर्टिकल एक्सिस में नंबर है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस है, तो ये कर्व कौन सा होगा, नंबर डिस्टेंस कर्व होगा। द स्लोप ऑफ नंबर डिस्टेंस कर्व dn/n0/dx एज द मीन रेंज इज 1/α√π, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कर्व इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर, द रिलेशनशिप बिटवीन आर, अब ये पूरा जो है रिजल्ट ही है, हम इसका डेरिवेशन वाला पार्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो आर ई एक्स और आर एम एक रिलेशन होता है जिसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, बस ये रिलेशन याद रखना, ये होता है। okay, we are not going for the derivation, although we can go for the derivation but it is of no use, क्योंकि आपके पास स्ट्रगलिंग जो आएगा टॉपिक, उसमें आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, जो कर्व मैंने बताया वो एक्सप्लेन करना है। अभी तक हमने उसके अंदर ए कर्व को समझा है, कर्व ए को समझा है, बी को नहीं समझा है, बी कर्व का फिजिकल सिग्निफिकेंस अब आएगा। एनीवेज आपको आर ई एक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आर एम क्या होता है वो पता होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो रिलेशनशिप आपके पास में ये आता है। अब कर्व बी की बात कर लेते हैं। Curve B is obtained by taking the derivative of each point on the curve A and then plotting it. Such a curve is called the differential range curve. अब यहाँ पे क्या किया गया है, आपके पास ओरिजिनल जो कर्व आया था वो इस तरह से आया था, है ना, एक्चुअल जो कर्व आया था आपके पास में कर्व ए ही आया था। हर पॉइंट पे आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे फंक्शन लेना है, हर पॉइंट पे फंक्शन की कुछ वैल्यू आएगी, तो हर पॉइंट पे जो फंक्शन आ रहा है उसका क्या लेना है, डिफरेंशियल लेना है, यानी एफ प्राइम लेना है। हर पॉइंट पे आपको डिफरेंशियल लेना है। फिर आपको सपोज मैं टेबल बनाती हूँ, है ना, यहाँ पे x की वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आता है, और हर पॉइंट पे आपको एफ ऑफ एक्स आएगा, उसी पॉइंट पर आपको एफ प्राइम एक्स निकालना है। फिर आपको x के साथ में प्राइम की वैल्यू भी, आपने x वर्सेस एफ ऑफ एक्स ड्रॉ किया तब आपको कर्व ए मिल गया, x के साथ में आप डेरिवेटिव का जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कर्व कौन सा मिलेगा, b मिलेगा। सो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो, कर्व b इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द कर्व ए, और कर्व ए पे हर पॉइंट का डेरिवेटिव लेना है, फिर उसको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट। इस तरह के कर्व को क्योंकि डेरिवेटिव लिया है तो कर्व का नाम क्या रहेगा, डिफरेंशियल रेंज कर्व। ठीक है, और वो हमें कहाँ मिलता है, इट इज प्रैक्टिकली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्ड ऑन द मीन रेंज आर एम। ये कर्व आपको दिखता है कि आर एम जो है उसके मीन रेंज के, आरएम जो है उसके दोनों तरफ आपको मिलता है। सो यहाँ पर देखो आरएम बिल्कुल इसकी पीक पे मिलता है, इस तरह से आपको आरएम जो है वो इसको पीक पे मिलेगा, और दोनों साइड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, इस तरह से बिल्कुल इधर और इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिक होता है आरएम के दोनों साइड में, तभी आपका आरएम मीन आता है। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीजें जो यहाँ पे आपके पास स्ट्रगलिंग का तो मतलब आपको समझ में आ गया, ये भी अभी अपन ने रेंज स्ट्रगलिंग पढ़ा है ना, रेंज में जो स्ट्रगलिंग आया है। नाउ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ ग्रुप ऑफ एन नॉट विद रेंजेस बिटवीन x एंड x प्लस dx अज्यूमिंग द नॉर्मल गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। अगर आपके पास में मीडियम के अंदर पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, तो सपोज कुछ पार्टिकल पेनेट्रेट कर गए x डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की है डिस्टेंस dx। सो ये वाली रेंज जो है, यानी इस रेंज में जो पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल मान लीजिए dn है, तो वो dn का फॉर्मूला ये होता है। तो dn कौन से पार्टिकल हैं, dn वो पार्टिकल हैं जो कि x से लेके x प्लस dx के बीच की रेंज को पेनेट्रेट कर गए, उनका फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 13 से दिया जाता है। अगेन वी आर अवॉइडिंग द डेरिवेशन। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक्चुअल रेंज ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन रेंज, स्टैंडर्ड मतलब यूज तो नहीं है क्योंकि सारे फॉर्मूले ही हैं सिर्फ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये आता है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि अगर इफ वी डिराइव ईच फॉर्मूला देन द डेरिवेशन विल बी क्वाइट lengthy and we are just trying to avoid that. It doesn't mean we cannot do the derivation. Of course, there are derivation available on the internet also, but we are avoiding that right now. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इतनी देर हमने बात करी है रेंज के अंदर स्ट्रैगलिंग की। स्ट्रैगलिंग का मतलब बेसिकली होता है कि जो रेंज एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए वो फैली हुई है, पर्टिकुलर कुछ उसकी बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, उसके रीजंस। एनर्जी में भी ऐसा ही होता है, नॉट ओनली देयर इज अ स्ट्रैगलिंग ऑफ रेंज बट ऑल्सो ऑफ एनर्जी एंड एंगल। हमारे पास एनर्जी में भी स्ट्रैगलिंग आती है और एंगल में भी स्ट्रैगलिंग आती है। सो आपने यहाँ पर जो dn निकाला था, ये यहाँ पे देखो इस बार ये x के टर्म में था, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, ये रेंज के टर्म में था। अब आपके पास यही dn
अगर एनर्जी के टर्म में निकाला जाए तो हमारे पास द एनर्जी स्ट्रेगलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो डीई के टर्म में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एनर्जी के टर्म में इस तरह से आते हैं। ये कौन से डीएन होंगे? ये डीएन होगा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग एनर्जीज इन द रेंज ई टू ई प्लस डीई इन अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल एन नॉट विद द मीन एनर्जी ई मीन। ये एनर्जी स्ट्रेगलिंग हो गई आपके पास। बस आपको ज्यादा थ्योरी पढ़नी नहीं है। ये यहाँ पे आपके पास 2 कर्व आ रहे हैं, बट वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली स्ट्रेगलिंग में आप रेंज स्ट्रेगलिंग और एनर्जी स्ट्रेगलिंग के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले जो है वो आप लिख सकते हैं। दैट वुड सफाइस। थैंक यू सो मच।